Hello everyone, welcome back to our English basic classes. In today's lesson, we are talking about I didn't mean to plus were. In this way, we take some examples to create sentences. I hope this is one of the easiest way to understand English and improve your English. Let's start. The word didn't is the construction of the word did not. जो डिडंट वर्ड होता है वो कंस्ट्रक्ट बनता है डिड नॉट से री यूजिंग इट इन द सेंस विद द वर्ड मीन टू यू आर इन्फॉर्मिंग someone that you did something you regretted or are sorry for. This could have been physically, mentally or variable actions. अर्थात जो ये डिडंट शब्द है ये डिड नॉट से बना है और जब भी हम इसका इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में मीन्स टू के साथ करते हैं तो उस सेंटेंस का मतलब निकलता है या तो आपको अपनी बातों पे खेद है, आप या तो सॉरी कह रहे हैं, आप फिजिकली मतलब कि उनसे आप सॉरी कहते हैं, या तो फिजिकली या तो मेंटली आप परेशान रहते हैं। वेरिएबल और अधिक वेरिएबल मतलब और भी कुछ होता है ना, जैसे हम कभी कार्ड्स देंगे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इस सब प्रकारों से उनसे सॉरी माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स को करते हैं। फर्स्ट, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग। मेरे कहने का मतलब आपकी फीलिंग्स को हर्ट का नहीं था। मेरा मतलब जो भी मैंने करा या मैंने कहा आपके फीलिंग्स को दुखाने का मतलब नहीं था। हर्ट मतलब दुखाना। ओके नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट। मुझे आपको लेट बुलाने का कोई मकसद नहीं था। कई बार ये होता है ना कि हम किसी से बोलते थोड़ा लेट आ जाना, वो इतना लेट आता है तो हम बोलते हैं ना आपको इतना लेट बुलाने का मेरा कोई मतलब नहीं था, आपको जल्दी आना चाहिए था। ओके चलिए यहाँ पे कुछ और हैं सेंटेंसेस। आई डिडंट मीन टू लाई अबाउट व्हाट हैपन। मेरा झूठ बोलने का मतलब नहीं था, जो वहाँ पे हुआ मुझे उसके लिए झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। कई बार हम कैसे कुछ हो जाता है हमारी फैमिली में या कहीं पे भी, तो हमसे कुछ पूछते हैं तो हमें जो सुना होता है हम वही बताते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया था, हाँ मैंने सुना। तो पर वो झूठ रहता है, पर फिर हम बाद में क्या कहते हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था कि मैं इस केस के द्वारा या इस बात को आपसे छुपाऊं, जो मुझे पता था मैंने बता दिया। ठीक है, आई डिडंट मीन टू एम्ब्रेस यू। अर्थात मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको शर्मिंदा करूं। एम्ब्रेस मतलब आप सब लिख सकते हैं, एम्ब्रेस मतलब होता है शर्मिंदा करना। ठीक है नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स। मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था। कई बार हम कुछ गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह देते हैं तो फिर हम बोलते हैं ना कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, दोस्ती मतलब वो सब। फिर सॉरी मैंने एक सेंटेंस पहले बोल दिया, ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं। आई डिडंट मीन टू स्टे आउट सो लेट। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि तुम ज़्यादा देर तक रह सकते हो। कई बार अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं ना हाँ ठीक है तुम थोड़ा लेट आ सकते हो, तो फिर हम वो बहुत ज़्यादा लेट कर देता है तो हम कहते हैं ना कि मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रह सकते हो। आई डिडंट मीन टू लीव यू आउट। कई बार हम किसी से मतलब कि किसी को बोलते हैं कि आप वो सामान ले आइए, तब तक पता नहीं हमारे साथ कुछ होता है कि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं बैठा हो और हम उन्हें छोड़ के आ जाते हैं। तो इस सेंटेंस के द्वारा कह रहा है कि मुझे आपको बाहर छोड़ने का कोई मतलब नहीं। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। जैसे कई बार हमारे साथ कोई घूमने आता है तो हम उनको कहीं भूल जाते हैं या कहीं वो हमसे खो जाते हैं। मान लीजिए हम कहीं घूम रहे हैं और गलती से हाथ छूट गया, हम लोग घूमने पे ध्यान दे रखे हैं और फिर हमारा हाथ छूट गया तो हम कहते हैं, फिर वो खो जाता है। फिर वो अपने आप हमसे बोलते हैं आपने मुझे बाहर क्यों छोड़ दिया, आपको मेरे साथ आना चाहिए था, ये वो। तो हम कहते हैं ना कि मुझे आपको बाहर छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, आप गलती से हमारा हाथ छूट गया। नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू मेक यू कंफ्यूज्ड। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको मैं कंफ्यूज कर दूं। कंफ्यूज मतलब किसी बातों में या उलझ जाना। आप उलझ जाते हो तो आप वहाँ पे कंफ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे आपको उलझाने का या उल्लू या कुछ भी एनीथिंग, मुझे आपको फंसाने का मतलब नहीं था। मुझे आप कंफ्यूज मतलब आप लिख सकते हैं परेशान होना या परेशानी में डालना या किसी बात में उलझा देना। आई डिडंट मेक यू थिंक
यू आर इन्वॉल्व। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप सोचिए कि आप उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं। कहीं अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं या कुछ हो जाता है कहीं पे, तो हम बोलते हैं ना कि आप इन्वॉल्व थे, तो सोचता है कि आप कहीं मैं सही में तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो ये सेंटेंस कहने की कोशिश कर रहा है, वो सॉरी कह रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको कहूँ कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। आई डिड नॉट मीन टू कॉज यू ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी पैदा करना। और ये सेंटेंस कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है किसी से, मेरा मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं परेशानी पैदा कर दूं। कई बार हम कहीं नई जगह पे आते हैं, तो होता क्या है, हम वहाँ पे घूम रहे हो तो कोई कुछ हमसे कह देता है, तो क्या होता है कि हम उनसे बोल देते हैं, पर हमें नहीं मालूम वो कौन है, क्या करता है। हो सकता है उनका कोई मालिक हो जहाँ पे वो काम करते हैं, या एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी। तो हम कहते हैं ना, आई डिड नॉट मीन टू कॉज यू ट्रबल। मुझे परेशानी मेरा मकसद नहीं था कि यहाँ पे मैं परेशानी पैदा करूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डिड नॉट मीन टू का अब इस्तेमाल आप सही तरीके से करेंगे। और जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने हर फैमिली मेम्बर के साथ पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक क्लासेस है, इंग्लिश बेसिक क्लासेस। हम डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिनको आज के डेट में हम गलत, मतलब कि गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते। जहाँ पे हमें बोलना पड़ता है वी, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं दे। ऐसा कुछ भी गोना का हम इस्तेमाल कर देते हैं। कोई बच्चे, जो अभी बच्चे हमारे इस चैनल को या इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई भी बच्चा, तो वो कई बार गोना लिख देता है पेपर में, तो वो गोना शब्द गलत है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपको मालूम चला होगा, वो गोना शब्द गलत है। उसका जो भी मतलब कि ग्रामर के हिसाब से वो शब्द गलत है, क्योंकि हम ब्रिटिश का ग्रामर अपनाते हैं, तो इसलिए वो शब्द गलत है। हम कई बार ऐसे शब्द लिख देते हैं, हमारे हिसाब से तो वो सही है, पर वो गलत होते हैं। हाँ, हम गोना का इस्तेमाल कर सकते हैं डेली टॉकिंग में, बट वो गलत था। और जैसे हम कई बार बोलते हैं, आई डिडंट हर्ट योर फीलिंग, हम मीन टू हटा देते हैं, तो वो गलत है। मीन तो आप क्यों नहीं लगाएंगे, मेरा मतलब नहीं था। हम बोल देते हैं आई डिडंट हर्ट यू, मैंने आपको हर्ट नहीं किया। ये आप सॉरी मांग रहे हैं, या किसी को आप कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरा आपको परेशान, या आपको आपको दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं था, इस प्रकार। तो हम कई बार गलत सेंस का इस्तेमाल कर कर अपने सेंटेंस को गलत कर देते हैं। तो आशा करूँगा आपको हमारी ये इंग्लिश बेसिक क्लासेस अच्छी लगी होगी। चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।